मेरा यही सवाल है, उसको अलग क्यों नहीं किया गया और मुझे क्यों अलग किया गया? मैंने ऐसा क्या किया था? तो जब मुझे अलग कर दिए हो, हर पर्व में, हर त्योहार में मुझे अलग किया यहाँ जाता तक है, कि मैं करवा अकेले चौथ भी रहती करने हूँ। नहीं दी थी। फिर तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। हमारी और तरफ से आप सभी को छठ की ढेर सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। और आज है छठ का सुबह का अर्घ, हम्म। अभी हम लोग नहीं गए हैं। और क्यों नहीं गए हैं वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि वो जो मम्मी है वो अचरा फैला के, और यहाँ पर ये देखते हैं, ये जो गोसाई है ये है हमारे हनुमान जी, और वहाँ जो अंदर में घर में है वो काली मैया। तो यहाँ से काली मैया को वो मांगी थी कि काली मैया इसको निर्वंश और निपुत्तर कर दीजिएगा। तो हम तो अपने औलाद के लिए, वो भी कर रही है अपने औलाद के लिए, हमको भी तो अपना औलाद प्यारा है। किसी के औलाद पे कैसे बोलोगे? और बहुत सारा भेदभाव इतना दियादभाद। दुख ही होता है और कि ऐसा लगता है कि जिस इंसान से हमको दिल ही नहीं मिलता है, चाहे वो कोई भी हो। माँ तो नहीं इधर का है, ये तो परसों श्योर का है। रिसेंटली बोल रहे हैं कि लौका भात का वीडियो देखे ही उस दिन होंगे। हमें कुछ बोली ही नहीं, कुछ की उस ही दिन नहीं, भी अपना हमको बना दुख के खा ली। दुख दे ही दी, सब कुछ हाँ, कर ही दी। तो उसका शायद नहीं था कि हम घाट पे जाएं। और जानते हैं घाट पे अगर गए तो सबको अड़ देंगे, और इसमें नहीं देंगे तो इसमें तो हमारा ही गलती। इससे बेहतर है कि हम जाएंगे ही नहीं। जहाँ पर आपका दिल ही और मन ही नहीं भाए तो वहाँ पर आप जाके क्या करेंगे? और ये एक छठी मैया का श्रद्धा है, मतलब कि हम जाएंगे और हम भेदभाव नहीं कर सकते उसके जैसा। इससे बेहतर है कि हम घाट पे ही नहीं जाएं, और इतना शुभ घड़ी में इतना अच्छे जगह पे जाके और उस मनहूस का मुंह देखेंगे जो हमारे लिए कभी भलाई नहीं चाहती है। क्योंकि अगर वो मेरे लिए कोलिया करती, मेरे लिए छठ कर रही है, तो वो अपने बेटा के लिए भी कर रही है, दोनों के लिए कर रही है। तो उसको जितना वो प्यार मानती करती है, है, मानती है, सम्मान देती हम है। हमको हमसे नफरत क्यों करती है, भेदभाव क्यों करती है? इसका मतलब वो कोलिया भी एक दिखावा है। क्योंकि हमारे जीने मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वही होता, अगर उसका बेटा छठ घाट पे नहीं जाता ना, हम सच बताते हैं, वो छठ घाट पे नहीं जाती, तो उसके लिए तो वो माँ है, उसको तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरे लिए तो वो एक तरह से एक जहरीला पदार्थ है कि मेरे बस जब भी वो हमको चाहती है कि नुकसान ही पहुँचाना, नुकसान ही पहुँचाना, जहर ही घुलना हमारे ज़िंदगी में। तो इसीलिए हम लोग सोचे थे कि इसको तो पूरा मन था कि नहीं हम जाएंगे, हम जाएंगे। हम बोले नहीं, कि छठ छठ मैया अगर आशीर्वाद देंगी तो अगली साल हम अपना घर, क्योंकि ये एक आंगन देख रहे हैं, इसमें एक आंगन रहता है तो उसको बार बार देखते हैं, वो हमको बार बार डिस्टर्ब कर देती है, दियाद करती है, तंग करती है। अगर यहाँ पर बाउंड्री लग जाएगा, ये हमारा घर हो जाएगा, तो हमको कोई दियाद और टेंशन देने वाला है नहीं ना। हम अपना आगे बढ़ेंगे, सब चीज़ करेंगे। मेन होता है दुख क्या है, तो कि रिसेंटली अब मान लीजिए एक आंगन है, तुमको अपना माने, तुमसे हमको बंटवारा नहीं हुआ है, तुमसे तो हम उम्मीद करेंगे ना कि मतलब कि छठ का कुछ भी मेरे साथ करो। प्रसाद लेके आई, हम प्रसाद का अपमान नहीं किए। खरना का प्रसाद लेके आए थे, हम नहीं अपमान किया, हम ले लिए। छठ का प्रसाद आज देखिए हम ले लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बात क्या है कि हम उस घाट पे जाके उसके कोलिया पे हम कैसे देंगे? जिसका वो कोलिया उठाई होगी वो भी तो पापी है, वो भी तो हमको दुखी देना चाहता है। उठाने वाला ही वो तो हमको, इसको भगोरी बोलता है, हम भगोड़ा हैं, हमको मेरी कोई इज्जत नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, कुछ भी नहीं है। तो माँ बेटा और उसकी सब चीज़ कि सब तो हम ही को मतलब कि दुख देना चाहता है, हम दोनों को ही बेसिकली दुख देना चाहता है। तो हम लोग इसीलिए बोले कि नहीं भाई, तुम लोग जाओ खुशी से मनाओ, हम लोग तो अभागा अभागिन हैं, हम लोग भगोरा भगोरी हैं, तो हम लोग को देख के तुम अपना पर्व क्यों ख़राब करोगे, मुंह क्यों ख़राब करोगे? क्योंकि अब कहेंगे कि एक माँ है, तो दीपावली में आधा में ही माँ अति सास और बहू मिल के दिया जला ली थी। इधर ये देख रहे हैं, ये पैसेज है, उसे उधर जला ली थी, और द्वार पर भी आधा उधर जलाई हुई थी, आधा इधर मेरा अपने मन ही मन कैंपस कर दिया है। तो हम 7:30 बजे गए थे, दिया लाए थे और पूरा दीपावली मनाए थे। तो कितना सहेंगे, कितना बेटा सहेगा? तो बेसिकली बोले कि जाओ तुम्हारा त्यौहार है, तुम एंजॉय करो, सब कुछ करो, हम लोग तो ये देखते हैं ये कर रहे हैं, ये चूल्हा पोत रही है, हम व्लॉगिंग कर रहे हैं। हम कितना पति पत्नी खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, बस ये काफ़ी है। तुमको अगर हम जहर लगते हैं तुम हमसे अलग हो जाओ। कल नहीं गए थे घाट पे, तो पापा बुला के बोल रहे थे कि मम्मी क्या की, ऐसा क्या हुआ? तो जब बताए ना कि ऐसे क्यों बोली थी, दिया आधा क्यों जलाई थी, ये लौका भात में क्यों मेरे साथ दिया, तो अरे ये तो छोटा छोटा मैटर है। तो हम बोले कि काम कीजिए कि बड़ा मैटर कौन सा होता है, बड़ा मैटर।
और यही छोटे छोटे मैटर तो मतलब कि जब एक जगह इकट्ठा होता है तो आदमी बंटवारा होता है। आखिर हमको दुख क्यों होता है? अगर छोटा मैटर हमें दुख क्यों होता है? और अगर वो हमारे साथ करते हमको दुख होता है तो उसको हम क्या किए जो उसको दुख है, जो मेरे साथ वो देहात करती है। तो मतलब उसको इस चीज़ का दुख है कि हम आप दहेज नहीं लिए और लड़की अपने मन की लड़की से शादी कर लिए, आप दहेज नहीं लिए, आप तिलक नहीं लिए, इस चीज़ का उसको दुख है। और मेरा ये सोच है कि जब हमको वो किचन अलग कर दी, जब हम सब कुछ कर रहे थे, मान सम्मान सब कुछ जितना हमसे होगा हम उतना ही करेंगे ना। अगर ये तो नहीं है कि मतलब कि कुछ आसमान से आएंगे भगवान और हमको बोलेंगे तुम अपनी सास के लिए ये करो और हम वो करेंगे। जितना हमको बुद्धि था हम उनका किसी भी इंसान का मान सम्मान और इज्जत किया जाता है। और वो सभी बहुएं ये जानती है जिनके साथ सास देहातवाद और दुश्मनी करती है, जिसको टॉर्चर करती है, चाहे कितना भी आप सम्मान दे दीजिए, जो इंसान मेंटली एक बार सोच लेता है कि हाँ ये भाग के आई है, ये दहेज लेके नहीं आई, ये मेरे बेटे का ज़िंदगी ख़राब कर दी, मेरे घर को नाश कर दी, चाहे हम कितना भी कॉम्प्रोमाइज़ करके कितना भी परिवार को एक लेके चले, नहीं तो वो उतना नफ़रत दिखाने के बाद भी, अगर वो होने के बाद भी जो मन हुआ वो बोल दी, एक बार में मेरा किचन अलग कर दी, तुम लोग अपना खाओ अपना जानो, तो उसको क्यों नहीं अलग किया? क्योंकि जब यही पापा है कि इंसान कितना ज़्यादा डबल फेस्ड होता है, दोगला होता है कि मतलब कि बोलना नहीं चाहिए। माँ बाप है, ससुर के रूप में माँ बाप की तरह ही है, लेकिन सम्मान देने के लायक तो 1% का भी नहीं है। और मेरा तो खास करके माँ बाप बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब किचन अलग किया था एक बार इसकी मेरी सास बोली थी, मेरे ससुर की पत्नी बोली थी हम इसके साथ नहीं बना के खाएंगे, तो वो एक बार में किचन अलग किए कि तुम लोग अपना जानो, वो भी आएगा तो उसको भी हम अलग कर देंगे, तुम दोनों अपना जानो। एक जगमोहन था उसको भी बुला कर लाया, तो उसके सामने भी मम्मी बोल रही थी कि हम इसके साथ नहीं नहीं बनाएंगे, बनाएंगे, कोई कुछ नहीं बोल पाया, कोई कुछ नहीं बोला, सबको अलग। और उसको अलग नहीं किया गया, वो 1.5 महीने से 2 महीने से वो सब साथ ही है, पूरा फैमिली एक साथ है, साथ बना रहा है, खा रहा है, आराम से जी रहा। तो मेरा यही सवाल है, उसको अलग क्यों नहीं किया गया और मुझे क्यों अलग किया गया? मैंने ऐसा क्या किया था? तो जब मुझे अलग कर दिए हो, हर पर्व में हर त्यौहार में मुझे अलग किया यहाँ जाता तक है। कि करवा चौथ भी करने नहीं दी थी। करवा चौथ करने जाएंगे तो बोल मेरे पास इनकम का सोर्स है नहीं, क्योंकि जो भी मैं करती थी वो तुम लोगों ने यहाँ बुला के डिस्टर्ब कर दिया, ख़राब कर दिया सब कुछ। अब मैं कहाँ, मैं गांव में तो नहीं जाके खेती करूँगी या मजदूरी करूँगी या कुछ करूँगी, तो पैसे तो तुमसे ही उम्मीद करूँगी, क्योंकि गार्जियन तो तुम ही हो घर के। तो करवा चौथ करोगी तो बोले कि देखेंगे, तो उसमें वो एडिशनल बोलती हैं कि करवा चौथ करोगी तो कर लो, लेकिन पापा तो कुछ भी नहीं ला के देंगे, तो हम कहाँ से करेंगे? हम यही बोले जब तब हम कहाँ से करेंगे? जब मेरा दिन अच्छा होगा, जब हम कमाएंगे पैसे होंगे तो हम करेंगे। क्योंकि करवा चौथ भी ये तो नहीं जैसे मन वैसे कर दिया, कुछ एक सुहाग की चीज़ें होती है, कुछ नहीं है मेरे पास, तो कुछ तो एक उम्मीद के साथ, एक खुशी के साथ करेंगे। ये तो नहीं कि करवा चौथ भी कर रहे हैं और दुख भी ले रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये होता है ना कि एक्सेप्ट करने के बाद ये लोग इतना ज़्यादा टॉर्चर किया। कम से कम न्यूट्रल रहने दो। भागे तक नहीं है, लेकिन फिर भी भगोरी शादी करके आए थे तभी बोले थे कि अभी हम बेबी प्लानिंग नहीं करेंगे, बच्चा नहीं करेंगे 3-4 साल, क्योंकि लाइफ स्टेबल होगी और हम लोग अभी शादी नहीं करते, तो अभी बच्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ करियर को देखेंगे, करियर में कुछ अच्छा करेंगे, पहले अपना घर बनाएंगे, अपना जहाँ लेकिन अभी 2 साल नहीं हुए मेरे शादी को और ये लोग कम्प्लीटली लग गया है मुझे बांझ साबित करने में, ताकि मैं बांझ हूँ और इनकी दूसरी शादी करवाओ। मतलब एक ट्रिक अपना के फेल हो गया कि इसको भगाएंगे दुख दे दे के, लड़की भाग जाएगी, लड़की भागी नहीं तो अब लड़की को बांझ बनाओ और दूसरी शादी कराओ बच्चा के लिए। ऐसे सब लोगों के साथ और ऐसे सब टॉक्सिसिटी में हम कैसे उसके फैमिली में कोई भी फंक्शन में चले जाएंगे? जिस दिन हम छठ करेंगे उस दिन हम आप लोग को भी दिखाएंगे। और छठ मैया से भी मेरी यही आराध्या है कि मुझे आपसे कोई वो नहीं है, मतलब कि इतने बुरे लोगों के साथ मैं क्यों जाऊँ? इतने बुरे लोगों परिवार घर के अंदर कितना दुख दे के रखा है, लेकिन दुनिया में समाज में ये बोलता परिवार तो मेरा एक ही। अगर मैं अभी चली जाऊंगी तो ये सोचेगा लोग कि परिवार तो एक ही है, मैं नहीं जाऊंगी तब तो लोगों को लगेगा कि हाँ इसका परिवार एक नहीं है, इसको दुख दिया जाता है। आखिर मैं दुख ना होने का ढकोसला क्यों करूँ, ढोंग क्यों करूँ? मुझे दुख है तो जब दुख दिल है। नहीं मिल रहा है, जुबान नहीं मिल रहा है, दिमाग नहीं मिल रहा है, तुम हमेशा सब मिल के हमें तंग करने लगे हो, हमको नापसंद करते हो, तो हम वहाँ पर जाके तुमको क्यों देखें? या तुम हमको देख के वहीं पर जाके अपना पूजा पाठ करने के लिए सोचोगे ये क्या आ गया, यकीन मन हो उसको देख लिए। तो भाई वैसा हम नहीं काम करते, हम अपना ज़िंदगी अलग बनाते हैं। क्या पता वो बोलेगी छठ मैया ये निर्वंश हो जाए, कोई गारंटी है ऐसी? और आज तक हम इतने महीने से रह रहे हैं, लेकिन आज तक छठ मैया कृपा एक करे ना कि हमको ये जो बंटवारा है ना करने में ये मदद कर दे, और जितना जल्दी हो बंटवारा कर दे। यहाँ दीवार एगो खड़ा हो जाए, जैसे ये देख रहे हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शन, हम बोले हमको मकान छत भी नहीं पीट के दो, हम इसी टीना में रह लेंगे। ये देख रही है टीना का घर,
इसी में हम लोग रह लेंगे, पर इस बीच में दीवार दे दो। हमको एक ही, हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना ही हमको तुम कोई सामान दो, कुछ दो। मेरे पास जितना है भगवान की कृपा से उतना काफ़ी है, हम दोनों उसमें रह लेंगे। बस हमको एक, हमें तुम एक होता है ना, एक पेड़ होता है, उस पेड़ से हमें कट के अलग होना है। इसके नाम के पेड़ से हमको अब नहीं रहना। देखिए, हम जानते हैं कि मतलब कि तकलीफ इससे कम होगा, जितना इसके साथ रह के हो रहा है ना, उससे कम होगा तकलीफ। क्यों? क्योंकि कीड़े फतेंगे टिड्डे नहीं खाएंगे, हमारा सुबह जड़ अगर बनने में समय लगेगा। जैसे एक अड़हुल का पेड़ होता है, कटिंग, कोई उसे भी कटिंग जो होती लगाते हैं है, ज़मीन में लगाते हैं, अगर मान लीजिए वो कीड़े वाला है वो पेड़, तो वो उसको भी तो खा रहा है। अगर वो टहनी को काट के और ज़मीन में लगाएं तो कीड़ा से हम दूर लगाएं। मेरे को पास जड़ नहीं होगा, पर धीरे धीरे एक समय आएगा जब जड़ आ जाएगा और हम मेरा खुद का एक पेड़ हो जाएगा। तो उस कीड़े और टिड्डे वाले उस खतरनाक पेड़ से कट के ही हमें अलग होना है, अपनी ज़िंदगी बसाना है और अपना आगे बढ़ना है। जितना हो सके बस छठ मैया से एक करेंगे, मतलब एक क्या बोलेंगे, मांगते हैं कि एक कृपा बनाइए कि हम लोग को बस इस यहाँ बाउंड्री एक पड़ जाए, ताकि हम लोग पति बस पत्नी एक ही खुश रह हमारी सकें, चाहत है ताकि हमको कि हम लोग यहाँ घर शांति तक से आके ये किचन है, यहाँ तक आके वो दियाद बात करती है। वो उसमें मेरा मकान में रहते हैं, वहाँ दियाद बात करती है। वो वहाँ चिल्ला द्वार पे हल्ला, जाते हैं कोई तो भी द्वार आदमी दियाद। पढ़ाई तो करेगा तो कोई कैसे कोई ऐसा जगह करेगा। नहीं है जहाँ पर ये बैठ के दियाद बात ना कर सके। अगर बाउंड्री रहेगा तो मेरे यहाँ आके तो दियाद बात नहीं करेगी ना। मेरे किचन में जाके तो ऐसे नहीं देखेगी ना क्या कर रहा है नहीं कर रहा। हमको उसके शक्ल से, पर सुबह सुबह उठते हैं ना, तो मतलब कि एक तो क्या बोलेंगे, जिससे आपको वाइब नहीं मैच होती है, उसका शक्ल देख के आपको वैसे ही प्रॉब्लम होगी। वो मुंह ही बना रहता है सबका, हम क्यों सबका चेहरा देखेंगे। हमको कुछ मत दो, हमको अलग कर दो। होता है ना कि हम तुम्हारे अब पेड़ के हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, हम अपना कटिंग होके अलग जड़ बनाएंगे, अपना अलग पेड़ बनाएंगे। कल को मेरे बच्चे भी होंगे तो क्या हम इसी देहातवाद में रखेंगे? और इतना मेंटल स्ट्रेस के साथ हम क्या सक्सेस कर पाएंगे, क्या अपना कैरियर बना पाएंगे? तो हमको नहीं लगता है। तो इसीलिए बस छठ मैया से यही एक होता है ना आरज़ू है कि हमें इतना आशीर्वाद दे। आप लोग भी उनसे मांगिए कि हमें इतना आशीर्वाद दे कि हम लोग अपना अलग हो सके और अपना एक अलग परिवार बना सके आप लोगों के साथ। तो बस ये इसी बात दिल में था जो आप लोगों को बतानी थी, तो सोचे बता देते हैं। आज तक मैंने अपने जीवन में ये सब चीज़ें नहीं की, चूल्हा जलाना ये करना, लेकिन यहाँ आने के बाद इन लोगों के अकॉर्डिंग हर चीज़ में मैंने एडजस्टमेंट किया, हर चीज़ में ढलने की कोशिश की कि ताकि ये लोगों को कंफर्ट हो। मैं हिंदी बोलने वाली लड़की, मुझे भोजपुरी बोलने वाली लड़की, मुझे मैथिली नहीं आती थी, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं मैथिली सीख सकूँ अपनी सास से कंफर्ट होने के लिए। लेकिन वही एक डिस्क्रिमिनेशन आपको बताती हूँ कि उनका जो पोता है वो मिथिलांचल में पैदा लिया, मैथिली कल्चर में, लेकिन वो अपनी मातृभाषा नहीं सीखेगा। उससे मेरी सास हिंदी में बात करती हैं, लेकिन जब जो एक लड़की है जिसकी मातृभाषा मैथिली है भी नहीं, वो मैथिली सीखे। मुझसे हिंदी में बोलने में मेरी सास के कंठ में आवाज़ नहीं होता है, लेकिन वो अपने पोते से मैथिली में नहीं बात की जाती है, हिंदी में बात की जाती है, ताकि वो मैथिली ना सीखे। तो आखिर मैं क्यों सीखूं? आखिर मैं मैथिली क्यों सीखूं आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग? अगर आप अपने पोते के कंफर्ट के अकॉर्डिंग हिंदी बोल सकते हैं तो मेरे कंफर्ट के अकॉर्डिंग क्यों नहीं बोल सकते? तो इसका ये तो ओपन डिस्क्रिमिनेशन है। ये लोग जानता है कि मेरा कोई नहीं है, इसका एक गलत नाजायज़ होता है ना कि एक गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है कि मेरा कोई नहीं है, मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होने वाला। इन लोगों को पता नहीं है कि मेरे पास लोग हैं, मेरे पास भी जनता है। भले ही आज मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं जानता है, लेकिन खून के रिश्ते से भी बड़ा दिल का रिश्ता होता है। और एक दिन मेरा भी यूट्यूब चैनल हैं, आप ही लोग औकात दिखा दीजिएगा। एक दिन मेरा भी यूट्यूब चैनल चलेगा, मेरे पास भी एक परिवार होगी, चाहे छोटी सी ही क्यों ना हो, लेकिन मेरे पास भी एक परिवार होगी। और उस परिवार के साथ हम खुश रहेंगे, लेकिन ये लोग के साथ नहीं रहेंगे। तो मेरा दिल का दुख तो बहुत ज़्यादा है। बस हम यहीं पर करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं, बाय बाय, नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए दुख के साथ, नए खुशी के साथ। और सुख और दुख तो ज़िंदगी का हिस्सा, आज दुख है तो कल सुख मिलेगा, क्योंकि आप जिस दिन हमें मिल जाइएगा उस दिन हमारा दुख भाग जाएगा, ऑटोमेटिक डर से भाग जाएगा। तो रखते हैं वीडियो, फिर मिलते हैं।